मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक़ का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है। और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ। और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। तफसील से कबल नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोविड की रोकथाम व वैक्सीनेशन पर जिला कलेक्टर्स, पुलिस और म्युनिसिपल महकमा के अमला प्रशांत रेड्डी से इजलास। अवाम कोरोना की वबा से बचने के लिए एहतियात बरते। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश के मौके पर सरकारी दवाखाना वो गुरबा अवाम में फल व मास्क की तकसीम। टीआरएस कायदीन ने पेश की बीगाला को यौम पैदाइश की मुबारकबाद। दुआओं की मकबूलियत का मौसम बहार माह रमजान, दुआ मोमिन का हथियार। इस माह में खूब इबादतों का एहतमाम करें। परवास की खास रिपोर्ट। कोरोना मर्ज से बचाव के लिए अवाम का ताउन जरूरी। अवाम मास्क का इस्तेमाल करे और कोविड कवायद पर अमल करे। रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। वो सहरी का मजा, वो अफ्तार की भूख, वो कुरान की तिलावत, वो नमाज का माहौल, वो रोजे का नूर। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने, गो आदाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। रहमतों में डूबे चारों सू, रौनकें हरदम फैली खूबक है नूर बारा और रंग हू। कदम कदम बरकतें अल्लाह अल्लाह, रमजान की बरकतें हो, मेहमान की अज़मतें हो, इल्म दानिश की फुरकतें हो, हमदो नात की सातें हो। इस माह रमजान हम बनाएंगे आपके साथ, क्योंकि इस बार आया सबके लिए रौनक़े रमजान। और सिर्फ परवास टीवी पर दुनिया के लिए नेमती रहमान मुबारक, ऐ मोमिनो रमजान मुबारक। तो आपका भी साथ जो दौरान नशरिया बढ़ने लगी है शान मुबारक। हमदो सना व जिक्र की गर्दान मुबारक, खुद बयान वक्ते और महफिल इल्म की ऐसी बनी अपनी ये पहचान मुबारक। अंदाज भी, बयान भी, सुखन भी और खिताब भी। तफसीर कुरान, शान रमजान, दुआ, हमारे शराई मसाइल, नातों की महफिल, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। अब खबरें तफसील से। कोविड वायरस की रोकथाम मास्क के इस्तेमाल से ही मुमकिन। बाहर निकलना हो तो लाजमी तौर पर मास्क पहनकर निकले। रियासती आर&बी महकमा वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का बयान। हुकूमत पूरी तरह मोहतात, लेकिन अवाम के ताउन की जरूरत होने का इजहार किया। कोविड वायरस की रोकथाम व वैक्सीनेशन पर कामारेड्डी जिला कलेक्टर ऑफिस में जिला तिब्बी महकमा रेवेन्यू, पुलिस
और म्यूनिसिपल महकमों के ओहदेदारों से वजीर प्रशांत रेड्डी ने इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में वजीर ने कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत ले रही इक़दामात के बारे में मीडिया को मालूमात दी और कोविड की दूसरी लहर तेज़ी से फैल रहे औकात में वज़ीर-ए-आला KCR के अहकामात पर अहम 4 मौज़ूआत पर बातचीत किए जाने का इज़हार किया। ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा कोविड तशख़ीस करवाने और पॉजिटिव आने वालों का इलाज करवाने और कोरोना का शिकार ना होने के लिए आवाम को एहतियात बरतने और टीके लिए जाने के मौज़ूआत को अमल में लाने के लिए ओहदेदारों को अहकामात दिए जाने की बात बताई। ज़िले के 29 तशख़ीस सेंटरों में हर रोज़ 3000 तक कोविड तस्दीकी तशख़ीस की जा रही और तशख़ीस के बारे में तसल्ली ज़ाहिर करते हुए इलाज मियारी किए जाने ओहदेदारों को अहकामात दिए गए और ज़िले में 1,50,000 अफराद की तशख़ीस करवाने पर 4,000 केसेस एक्टिव होने और इनमें से 50 अफराद सरकारी दवाखाने में ज़ेरे इलाज होने पर बकाया अफराद को होम क्वारंटाइन में रखने का मशवरा दिए जाने की बात बताई और ज़िले में अभी तक ही 40 ऑक्सीजन बेड्स होने पर और 90 ऑक्सीजन बेड्स कायम करते हुए जुमला 140 बेड्स को दस्तियाब में लाए जाने का इज़हार किया। ज़िले में दवाओं व इंजेक्शनों की कमी न होने के लिए इक़दामात लिए जाने की बात कही और अभी तक ज़िले में 1 लाख अफराद को यानी 44% टीके दिए जाने की बात बताई। ज़िले में हर रोज़ 4,000 से 5,000 तक टीके लगवाए जा रहे और कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से अमल में लाने के लिए इक़दामात लिए जाने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में गंपक वर्धन, जहीराबाद MP बीबी पाटिल, जुक्कल MLA हनुमंत शिंदे, ZP चेयरमैन शोभा और म्यूनिसिपल चेयरमैन वो दीगर ने शिरकत की। తీసుకోవాల్సిన చర్యలు మొట్టమొదలు ఎంత ఎక్కువ వీలైతే అంత ఎక్కువ టెస్టులు చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు. టెస్టులు చేయడం, పాజిటివ్ వస్తే వారికి ట్రీట్మెంట్ చేయడం, అట్లాగే కరోనా వ్యాధి బారిన పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం, అట్లనే వ్యాక్సినేషన్ చేయడం, టీకాలు ఇవ్వడం, ఈ 4 కార్యక్రమాలు కూడా సమాంతరంగా జరగాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించిన విషయం జిల్లా అధికారులకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి జిల్లా అధికార యంత్రాంగం టెస్టుల్లో చాలా బ్రహ్మాండంగానే చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు రోజుకు 1500 టార్గెట్ ఉంటే దాదాపు 3000 పైన రోజు టెస్టులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. 29 సెంటర్లలో టెస్టులు చేస్తూ ఉన్నారు. పాజిటివ్ రాగానే వాళ్ళకి ఐసోలేషన్ కిట్స్ కూడా, హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్స్ కూడా అందించి వాళ్ళు జాగ్రత్తలు చెప్తా ఉన్నారు. అట్లాగే ఇవాళ దాదాపు ఈ సెకండ్ వేవ్ వచ్చిన తర్వాత 1,50,000 టెస్టులు ఈ జిల్లాలో జరిగితే 4,000 మందికి యాక్టివ్ కేసులు 4,000 మంది ఉన్నారు. 4,000 మందిలో 50 మంది తప్పిస్తే మిగతా అందరూ కూడా వారి ఇళ్లల్లోనే ఉన్నారు, ఇళ్లల్లోనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఆ 50 మందిని మా దగ్గర వివిధ ఉన్న ఏరియా హాస్పిటల్స్లో అట్లనే డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్లో తగు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది. अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश तकरीब नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के तहत भारी पैमाने पर मनाई गई। गुरबा आवाम में फलों व मास्क की तकसीमात की गई। अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश के मौके पर शहर के सरकारी दवाखाने के अहाते में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के तहत यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। पहले नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने केक काटते हुए मसरत जाहिर की और अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता को यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। इसके बाद दवाखाने के अहाते में गुरबा आवाम में फलों व मास्क की तकसीमात की गई। इस मौके पर प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि शहर की तरक्यात के लिए अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता हर मुमकिन कोशिश कर रहे और मुस्तकबिल में और भी ज़्यादा आला ओहदों पर फायज होने की उम्मीद जाहिर की और आवाम कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए एहतियात बरते जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में जागृति कायद हरीश, नोडा डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा दीगर ने शिरकत की। అని చెప్పి ఆ భగవంతుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. అయితే ఈరోజు గణేష్ అన్న గారు మాకు కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. మరి నా బర్త్డే సందర్భంగా
నా బర్త్డే సందర్భంగా మరి ఎటువంటి ఆడంబరాలు కావచ్చు, ఎటువంటి కార్యక్రమాలు కావచ్చు, ఎటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కావచ్చు చేయకండి. ఎందుకంటే కరోనా కొద్దిగా ఊపందుకున్నది. కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో మరి బర్త్డే చేయదని చెప్పి కూడా తను పిలిపించారు. అయినా కానీ కొందరు అభిమానులు తన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగా కొన్ని పిలిపించారు. ఏంటంటే పరిస్థితి జోలికి పోకండి, అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయకండి, ఏమైనా సేవా కార్యక్రమాలు చేయమని చెప్పి తను పిలిపించారు. అందులో భాగంగా ఈరోజు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇక్కడ ఉన్న రోగులకు కావచ్చు, పబ్లిక్ కావచ్చు, వారికి మాస్కులు లేని వారికి కావచ్చు పనులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. నేను మనస్ఫూర్తిగా మరి గణేశన్న గారిని మరొకసారి అభినందిస్తూ మరి జన్మ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ మరి గణేశన్న గారి తరఫున మరి తన మాటగా మేము చెప్తా ఉన్నాం. పబ్లిక్ నిజామాబాద్ పబ్లిక్ చూస్తా ఉన్నాం. टीआरएस कैद सिरपा राजू, अंजी रेड्डी और देवेंद्र रेड्डी के तहत अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाएगी। शहर की तरक्कियात के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे बिगाला गणेश गुप्ता मुस्तकबिल में आला ओहदों पर फायज होने की शहर के मेयर नीतू करन ने उम्मीद जाहिर की। शहर के उषा मल्टीप्लेक्स थिएटर के पास टीआरएस सीनियर कैद सिरपा राजू, साबिका कॉरपोरेटर सिरपा स्वर्णा जोड़े ने अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश के मौके पर खिदमाती प्रोग्राम लगाया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू करन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए अवाम में मास्क की तकसीमात की। इसके बाद राजा राजेंद्र चौराहे के पास वाक़े पेट्रोल बंक में गाड़ियां चलाने वालों को सिरपा राजू ने मास्क की तकसीमात की और हर कोई लाजमी तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए मालूमात दी। इस मौके पर मेयर ने कहा कि शहर की तरक्कियात को ही अपना मकसद बनाते हुए अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता लगातार खुसूसी तवज्जो दिए जाने का इजहार किया और माजी में कभी ना देखे गए जैसे फंड्स की मंजूरी देते हुए शहर को खूबसूरत बनाए जाने की बात कही और उनके यौम पैदाइश के मौके पर 2000 मास्क तकसीम किए। सिरपा राजू जोड़े की सताइश की। यही नहीं बल्कि पुलिस स्टेशनों में पुलिस मुलाजमिन को मास्क की तकसीमात करते हुए हर पुलिस स्टेशन में 100 मास्क दिए जाने का सिरपा राजू ने इजहार किया और आवाम से कोरोना की प्रोटोकॉल पर अमल किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में बिट्टू, रघुविंदर, साबिका कॉरपोरेटर आर सत्याराम, ए मुरली, टीआरएस कैदीन सी राजू व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह कोटगली के एक मंदिर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर अंती रेड्डी, देवेंद्र रेड्डी, साबिका कॉरपोरेटर लता ने अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश पर खुसूसी पूजा पाठ की और गुरबा में रोज़मर्रा अशिया की तकसीमात करने से मुकामी अवाम ने उनका इजहार तशक्कुर किया। నాయకులు రాజన్న గారు, శిల్ప రాజన్న గారు, అలాగే లతక్క గారు, ప్రతి ఒక్కరు నగర ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరు పేరున అన్నగారికి మేము శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాము। మరి ఈరోజు అన్నగారు పుట్టినరోజు సందర్భంగా మరి సీనియర్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు శిల్ప మాజీ కార్పొరేటర్ మాజీ సువర్ణ రాజు దంపతులు ఆధ్వర్యంలో మాస్కుల పంపిణీ ఈరోజు చేయించడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే కరోనా ఎంతో భయంకరంగా విజృంభిస్తూ ఉంది। మరి ఇంత చక్కటి ఒకవేళ తను మినిస్టర్ అయితే కనుక నిజామాబాద్ని ఇంకా సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతాడు, చాలా డెవలప్మెంట్ చేస్తాడు, ప్రజలకు ఉపయోగ కార్యక్రమాలు చేద్దామని ఆలోచన ఉంటుంది గణేశన్నకి ఎప్పుడు। సో ఇటువంటి మన ఎమ్మెల్యే 1000 ఏళ్ళు బతికి మనందరికీ ఇంకా సేవ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం। మరోసారి గణేశన్నకు బర్త్డే విషయం తెలియజేస్తున్నాం। ఈరోజు మన ప్రియతమ నాయకుడు, ప్రజల నేత, ప్రజలు ఎన్నుకోబడ్డ, ప్రజల హృదయంలో చోటు దక్కించుకున్న మన బిగాల గణేశన్న గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈరోజు మన ఉషా ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్ చౌరస్తాలో, రాజారాణి ట్యాంక్ చౌరస్తాలో ఈరోజు మాజీ కార్పొరేటర్ సువర్ణ శిల్పరాజు ఆధ్వర్యంలో మాస్కులు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మన నగర మేయర్ నీతూ కిరణ్ గారు చేస్తున్నారు। మా రాజన్న చేసే ప్రతి కార్యక్రమాలు మేము పాల్గొంటాం। ఆయన చేసే కార్యక్రమాలు కూడా చాలా బాగుంటాయి। మొన్న కవితక్క బర్త్డే నాడు అన్నదానం చేశారు। ఈనాడు మా ఎమ్మెల్యే मोसरा मंडल में कोविड वायरस तेजी से फैल गया। तकरीबन तमाम देहातों में पॉजिटिव केस दर्ज होने पर हालात संगीन हो जाने से अवाम कोरोना की प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किए जाने की मेडिकल ऑफिसर स्वप्ना ने ख्वाहिश जाहिर की। मोसरा मंडल मुस्तकर के पीएचसी सेंटर में कोरोना मर्ज की तस्दीकी जांच व वैक्सीनेशन काम अंजाम दिए जा रहे मेडिकल ऑफिसर स्वप्ना खुसूसी तवज्जो देते हुए अवाम को सलाह व मशवरे दे रहे। पीएचसी सेंटर में हफ्ते के रोज़ 72 अफराद की तशखीस करने पर 22 अफराद को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस मौके पर
डॉक्टर स्वप्ना ने कहा कि हर कोई मास्क पहनते हुए सोशल डिस्टेंस की पाबंदी किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और लॉकडाउन के औकात जिस तरह ताउन दिए इसी मानिंद अपना ताउन दिए जाने का आवाम से इजहार किया और फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल जाने पर हर कोई एहतियात बरते जाने का मशवरा दिया। दुआओं की कबूलियत का मौसम बहार माह रमज़ान, दुआ मोमिन का खास हथियार। अल्लाह बुजुर्ग व बरतर का अपने बंदों पर ख़ास इकराम वो ख़ास तोहफ़ा माह रमज़ानुल मुबारक है। इस मुबारक महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और रोज़े का बदला अल्लाह खुद अपने बंदों को अता करेंगे। सब्र का महीना माह सियाम। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की रहमतों का मौसमी बहारी। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन सब फ़राइज़ को छोड़ने पर सख्त गुनाह व अज़ाब ही। नमाज के बाद सबसे अहम इबादत रोज़ा है। रोज़ा जहाँ अल्लाह की इबादत है वहीं इसके दुनियावी और आखिरवी बेशुमार फ़वाइद इंसान ही के हक़ में हैं जिनका शुमार मुश्किल है। रमज़ान की फ़जीलतों में ये भी है कि इस माह हर आन हर लम्हा और ख़ासकर लैलतुल क़द्र में दुआएं कबूल होती है। इंसानी ज़रूरतों की तकमील के लिए अल्लाह ने बंदों को दुआ जैसी अजीम नेमत अता फरमाकर और दुआ को बुज़ुर्ग फरमाकर इसकी अज़मत का ऐलान फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते ही अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ दुआ से बुज़ुर्ग नहीं। इसे तिरमज़ी व इब्ने माजा व इब्ने हब्बान व हाकिम ने सहाबी से रिवायत की है। दूसरी हदीस में आप फरमाते ही दुआ से आजिज़ ना हो कि कोई शख्स दुआ के साथ हलाक ना होगा। इब्ने माजा। हर शख्स मोहताज ही और ज़मीन व आसमां के सारे ख़जाने अल्लाह ताला ही के कब्ज़ाए कुदरत में ही वही मांगने वालों को अता करता है। इरशाद बारी ताला है अल्लाह बेनियाज़ है और तुम सब मोहताज हो। इंसान की मोहताजी और फ़कीरी का तकाज़ा यही है कि बंदा अपने रब से अपनी हाजत और ज़रूरत मांगे और अपने किसी भी अमल के ज़रिए अल्लाह से बेनियाजी ना करे, क्योंकि ये मुकाम अब्दियत और दुआ के ख़िलाफ़ है। कुरान मुक़द्दस में दुआ की अहमियत बताई गई है, बल्कि दुआ के तरीक़े भी बताए गए और दुआ मांगने का हुक्म भी दिया गया। ऐ मेरे हबीब पैगंबर, जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुतालिक दरियाफ़्त करे तो फरमा दीजिए कि मैं बिल्कुल करीबी हूँ। जब कोई पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। दुख दर्द का मारा जब ये सुनता है कि मेरा मालिक मेरा खालिक मुझसे अलग थलग कहीं दूर नहीं बल्कि वो करीब है, रगे जान से भी ज़्यादा करीब है। और यही नहीं बल्कि दुआ कबूल करने वाला खुद ज़मानत दे रहा है, दुआ कबूल की जाती है। इससे बढ़कर दुआ की अहमियत क्या हो सकती है। अल्लाह खुद हुक्म देते हुए फरमा रहा है, तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। दुआ एक अजीब नेमत और उम्दा दौलत है कि परवरदिगार ने अपने बंदों को करामत अता फरमाई है और दुआ की तलक़ीन और तालीम फरमाई कि मुश्किल के वक्त दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ मौसर नहीं और दाफ़ी बला व आफ़ात में कोई बात इससे बेहतर नहीं। अल्लाह तबारक व ताला ने अनबिया इकराम व सालिहीन की दुआओं का ज़िक्र अपने पाक कलाम कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया, हज़रत तहिया वग़ैरह वग़ैरह। जो शख्स दुआ करता है वो अपने अज्ज़ व एहतियाज का करार अपनी परवरदिगार से करता है। इम्रे शरा है, रब ने दुआ मांगने की ताकीद कुरान में फरमाई है। ना मांगने पर गज़ब इलाही की वईद आई है। जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनक़रीब जहन्नुम में जाएंगे जलील होकर। यहाँ इबादत से मुराद दुआ है। इत्बाए सुन्नत के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात दुआ मांगते और औरों को भी ताकीद फरमाते। दाफ़े बला व हुसूल मुद्दा है। आदमी अगर बला से पनाह चाहता है खुदाए ताला पनाह देता है। कुरान व अहदीस से जहाँ दुआ की फ़जीलत साबित व मालूम होती है
वहीं अहदीस व कुरानी मजीद में दुआ ना करने पर अल्लाह ताला की नाराज़गी की भी वईद आई है। कुरान करीम की आयत तैयबा ऊपर लिखी जा चुकी है। हदीसी पाक मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह ताला से ना मांगे इस पर अल्लाह नाराज़ होता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो सवाल ना करने से नाराज़ होता है। हत्ता के वालिदैन भी औलाद के हर वक्त मांगने और सवाल करने से छिड़ जाते हैं, मगर अल्लाह ताला इतना मेहरबान है कि जो बंदा इससे ना मांगे वो इससे नाराज़ होता है, क्योंकि अल्लाह ताला से दुआ ना करना तकब्बुर की अलामत है और मांगने पर इसे प्यार आता है, और बंदा जब तलब करता है अपनी रहमत से इसे अता फरमाता है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। नेहा क्लिनिक असरी व म्यारी इलाज की सहूलतों से आरास्ता। नेहा क्लिनिक नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। ख्वातीन के जुमला अमराज, हमल से जचकी तक का मुकम्मल इलाज। माहिर अतफाल, बच्चों की जुमला बीमारियों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर आलिया कौसर BUMS की खिदमत हासिल। हर जुमे को मुफ्त मुआयना, हस्बे ज़रूरत शरीके दवाखाना करते हुए ग्लूकोज व इलाज की भी सहूलत। शुगर व दीगर अमराज के खून के मुआयने के लिए लैब की सहूलत। म्यारी व असरी इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लिनिक। शुगर, BP व दीगर तमाम अद्वियात 10% डिस्काउंट पर, और दक्कन फार्मेसी से अद्वियात हासिल करें। अमराज की तशखीस व इलाज के लिए नेहा क्लिनिक एंड दक्कन फार्मेसी, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। नोट, हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए खास हिजामे की भी सहूलत दस्तयाब। इतवार को भी दवाखाना खुला रहेगा। फ़ोन 8328255181 और 9010666905। चाय के शायकीन के लिए खुशखबरी, अहम व ज़रूरी इत्तला, जायकेदार हंडे दम की चाय सिर्फ होटल रुमान पर। होटल रुमान अपने पहले के मुकाम यानी डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने कायम है, जो दूसरी जगह तब्दील नहीं किया गया। अगर बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट का इनेदाम क्या भी चाहता है तो होटल रुमान वहीं कायम रहेगी। तो जायकादार ईरानी चाय होटल रुमान पर। सिर्फ चंद माह में जायकेदार ईरानी चाय के लिए मशहूर होटल रुमान कहीं मुंतकिल शिफ्ट नहीं की गई, अपने मुकाम पर कायम है। तो धोखे में ना आए और जायकेदार चाय की चुस्कियों का मजा होटल रुमान पर ले। होटल रुमान, रूबरू डिसेंट फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। एकुम रमजानुल मुबारक था, ईद उल फितर तक खास पेशकश। 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 माह साफ 10% तरगू की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। रियासत में तमाम म्यूनसिपल मजदूरों को हुकूमत 19,000 तनख्वाहों को 30% बढ़ाते हुए अमल में लाए। IFTO ने किया मुतालबा। कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग NMR ने तमाम मजदूरों को मुस्तकिल किए जाने की हुकूमत से
ख्वाहिश जाहिर की। म्यूनसिपल मजदूरों के मसाइल की एकसुई किए जाने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना प्रगतिशीला म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन IFTU के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया। मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाहें दिए जाने और कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजमिन को मुस्तकिल किए जाने की नाराबाजी की। इसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए उन्हें मकतूब पेश किया। इस मौके पर यूनियन रियासती सदर V कृष्णा ने कहा कि म्यूनसिपल मजदूरों को देवताओं का दर्जा दिए जाने की बात करने वाले वज़ीर आला KCR कम अज़ कम उन्हें इंसानी दर्जा भी नहीं दे रहे और रियासत में कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजमिन के मेहनत की लूट मार की जा रही। रियासत भर में कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजमिन व मजदूर कई दुश्वारियों का शिकार होने का इजहार किया और वज़ीर आला KCR असम्बली में ऐलान किए तनख्वाहों को अमल में लाए जाने का मुतालबा किया और मुस्तकिल मुलाजमिन की मानिंद कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजमिन और मजदूरों को तमाम सहूलियत दिए जाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में सुधाकर, राजेश्वर, शांति कुमार और नरसయ్య व दिगर ने शिरकत की। डिमांड చేస్తున్నాం। గత 2014లో ఫిబ్రవరి 8 నుండి 12 వరకు జరిగినటువంటి సమ్మె సందర్భంగా జరిగిన చర్చల్లో PRC చివరి స్కేల్ నిర్ణయించినటువంటి దాని ప్రకారం కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులందరికీ కనీస వేతనంగా చెల్లించాలని చెప్పి ఒప్పందం కుదిరింది। కానీ అది 9వ PRCలో మాత్రమే అమలు జరిపారు। 10వ PRCలో ఉల్లంఘించారు। తిరిగి 11వ PRC కూడా చివరి స్కేలు 19,000 రూపాయలుగా నిర్ణయించారు। ఈ 19,000 పైన 30% వేతనాల పెంపుదలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది। कोरोना मर्ज से आवाम को बचाने के लिए हर एक की काविशें जरूरी। दरपली मंडल इजलास में मेंबरान ने लिया फैसला। कोविड प्रोटोकॉल को आवाम लाजमी तौर पर अमल में लाए जाने के लिए इक़दामात लिए जाने की बात बताई। दरपली मंडल परिषद ऑफिस में MPP नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी की सदारत में कमेटी इजलास लगाया गया। मंडल में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों के बारे में MPDO ने इजलास की नज़रसानी करवाई और तमाम तरक्याती कामों को मियारी अंजाम देने के लिए ओहदेदार इक़दामात लिए जाने का MPP ने मशवरा दिया। इसके बाद मंडल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर डॉक्टर रघुवीर गौड़ ने कहा कि मंडल में रोज़ बरोज़ कोरोना के केसों में इजाफा आ रहा। अवामी नुमाइंदे देहातों में आवाम को मालूमात दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और 45 साल तजावुज़ किए हर एक को हुकूमत मुफ्त वैक्सीन दिए जाने की बात कही, मगर कई देहातों में वैक्सीन लेने के लिए आवाम आगे नहीं आ रही। इस बारे में नज़रसानी किए जाने की बात बताई, जिस पर मेमरान ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए हर एक की कोशिशें ज़रूरी है और तमाम मेमरान अपनी कोशिशें करते हुए कोरोना वायरस को काबू में लाए जाने का इजहार किया। इसके बाद MPP नल्ला सारिका ने कहा कि किसान अपनी धान खरीदारी सेंटरों में ही फ़रोख्त किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और 17% नमी रखे जाने का मशवरा दिया। कोरोना के औकात में भी सरपंचेस व MPTC शिरकत करते हुए मसाइल के बारे में मालूमात दिए जाने की बात कही और बढ़ते हुए कोरोना के केसों को देखते हुए आर्जी सेल्फ लॉकडाउन ऐड करने के लिए इक़दामात लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाद वाइस MPP के नवीन रेड्डी ने कहा कि आवाम की लापरवाही से ही कोरोना के केसों में इजाफा आने पर अफसोस जाहिर किया और कई देहातों में बिना मास्क के आवाम खुलेआम घूम रही। इस बारे में आवाम को मालूमात दिए जाने के अलावा सख्ती से इक़दामात लिए जाने का इजहार किया। టీకా 45 ఏళ్ళు దాటిన వారు టీకా వేయించుకోవాలి। ప్రతి ఒక్కరూ టెస్టులు చేయించుకోవాలని కరోనా నిబంధనల గురించి బాగా పాటించాలని కోరుకుంటున్నాను। మన దర్పల్లి మండలం వారు అడ్లు చెన్ని పట్టాలంటే చాలా బాధపడుతున్నారు। చెన్ని పట్టాల్లో అదో ఇంకా ఏది డిక్లేర్ కాలేదు। ప్రతి ఒక్కరూ చెన్ని పడితేనే బాగుంటుందని డిస్పాచ్ జరిగింది। వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వారి హెచ్చరించిన ఏమనగా మన దర్పల్లి మండలంలో కరోనా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి డైలీ
100 మందికి చెక్ చేస్తే 30 మందికి పైగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు వస్తున్నాయి. కావున దయచేసి అందరూ తగు చర్యలు పాటిస్తూ ఇళ్లలోనే ఉంటూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, మరియు ఏఓ గారితో ఎంఆర్ఓ గారితో కూడా చర్చించడం జరిగింది. ప్యాడీ సెంటర్ల గురించి రైతులకు సరిగ్గా అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చిన్ని పట్టల్లో వద్దో అని కూడా ఏది క్లారిటీ రాలేకపోయింది. देहातों में कोरोना का असर बढ़ गया। चंदूर जेडपीटीसी अंबर सिंह ने बौखलाहट जाहिर की। आवाम की सहूलियत के लिए चंदूर में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जाने की कलेक्टर से ख्वाहिश जाहिर की। मुतहदा वर्नी मंडल में कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ते ही जा रहे। वर्नी और मोसरा मंडलों में पीएससी सेंटर होने पर कोविड तशखीस व वैक्सीनेशन के कामों को अंजाम दिया जा रहा, मगर चंदूर गांव वालों को पीएससी सेंटर काफ़ी फासले पर होने से दुश्वारियों में मुब्तला होना पड़ रहा, जिससे मंडल के अवाम वैक्सीन लेने से इनकार कर रही। और इस मसले की शनाख्त किए जेडपीटीसी आर अंबर सिंह अवाम की सहूलियत के लिए चंदूर में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जाने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए मकतूब पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देहातों में कोविड का असर बढ़ गया और अवाम 15 किलोमीटर फासले पर मौजूद पीएससी सेंटर में जाने से कतरा रहे और इस मसले की एकसुई किए जाने की कलेक्टर से ख्वाहिश किए जाने की बात बताई। కానీ కలెక్టర్ గారు కలవలేదు కాబట్టి మేము ఏఓ గారికి అప్లికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. గత మొన్న 12వ తారీఖు నాడు డిఎంహెచ్ఓ గారిని కలెక్టర్ గారిని కలవడం జరిగింది. కలిసినప్పుడు చందూరు మండలంలో వ్యాక్సిన్ సెంటర్ చందూరు మండలంలో ఏర్పాటు చేయాలని కోరినప్పటికీ కలెక్టర్ గారు సానుకూలంగా స్పందించి ఖచ్చితంగా ఈ పండగ రోజు ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ కొరత ఉంది, పండగ తెల్లారి మేము ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. కానీ నిన్న సాయంత్రము మళ్ళా డిఎంహెచ్ఓ గారికి ఫోన్ చేస్తే మేము స్టాఫ్ లేదు, మేము ఏర్పాటు చేయలేము, కావాలంటే ఓన్లీ కోవిడ్ టెస్టింగ్ సెంటర్ పెడతాం కానీ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ సెంటర్ పెట్టలేము అని మళ్ళీ మాట తప్పడం జరిగింది డిఎంహెచ్ఓ గారు. కాబట్టి ఈరోజు కలెక్టర్ గారికి కలుద్దామని వచ్చేసరికి కలెక్టర్ గారు లేరు కాబట్టి కలెక్టర్ ఏఓ గారికి మళ్ళీ कोविड वैक्सीन सेंटर। म्यूनिसिपल मजदूरों पर हमला किए खातियों को फौरन हिरासत में लेने के लिए खुददार तंजीमों ने पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। हमले किए खातियों को सख्त से सख्त सजाएं दिए जाने का मुतालबा किया। शहर के गौतम नगर में म्यूनिसिपल मजदूरों पर हुए हमले पर CITU, AITUC और BLTU ने सख्त मजम्मत की। फ्रंटलाइन वॉरियर्स को खौफ व दहशत का शिकार किए गुंडा नासिर को फौरन गिरफ्तार किए जाने का मुतालबा करते हुए 3 टाउन पुलिस स्टेशन के सामने धरना मुनज़्ज़म किया और हमला करने वालों पर SC, ST एट्रोसिटी केस दर्ज किए जाने की नाराबाजी की। इसके बाद SHO संतोष से फरियाद की गई। इस मौके पर CITU जिला नायब सदर रमेश बाबू और AITUC जिला सेक्रेटरी उमैया ने कहा कि कोरोना अपना कहर बरसारे औकात में म्यूनिसिपल मजदूर अपनी जानों को जोखिम में डालते हुए आवाम की खिदमत अंजाम दे रहे। ऐसे औकात में उनका एहतराम करने के बजाय गौतम नगर का बम्बई बेकरी इंतज़ामिया सोफ़ी और उसका बेटा फयाज को मास्क पहनते हुए कचरा दिए जाने का म्यूनिसिपल मजदूर मशवरा देने पर उल्टा हमला किए जाने का इजहार किया। ड्राइवर संतोष सिंह, मजदूर यादगिरी, सीनू, भिक्षापति और बलराज पर हमला करते हुए खौफ व हिरासानी का शिकार किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और म्यूनिसिपल मजदूरों की खिदमत में रुकावटें पैदा करने और कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी कानून के अलावा SC और ST एट्रोसिटी केस दर्ज करते हुए फ़ौरन हिरासत में लिए जाने का मुतालबा किया। इस बारे में फ़ौरन दिलचस्पी लिए 3 टाउन SI का इजहार तशक्कुर किया गया। इस प्रोग्राम में मलयाला गोवर्धन, दंडी वेंकट, नरसिंह राव व म्यूनिसिपल मजदूरों ने शिरकत की। कुटगिर मंडल में हर रोज दहाइयों की तादाद में पॉजिटिव केस दर्ज हो रहे। पुलिस व तिब्बी मुलाजमीन ठोस रोकथामी इक़दाम लेते हुए आवाम को बर वक्त मोहतात कर रहे। कुटगिर और पतंगल हेल्थ सेंटरों के अलावा बैंड रियासती तनकीद सेंटर के पास डॉक्टर्स, ANMs व आशा वर्कर्स आवाम की तशखीस कर रहे। तिब्बी मुलाजमीन की खिदमत से आवाम भारी दिलचस्पी ले रही और हाल ही में सुनकनी गाँव में पॉजिटिव केसों की तादाद में इजाफा आने पर बोधन RDO राजेश्वर ने गांव का दौरा करते हुए पंचायत कमेटी मेंबरान से बातचीत की और सेल्फ लॉकडाउन आयद किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर दिलचस्पी लिए पंचायत कमेटी ताजरान से इजलास लगाया
और दोपहर 2 बजे से सुबह 7 बजे तक दुकानों को बंद रखे जाने का फैसला लिए जाने का मंडल सरपंच फोरम सदर कोटगीर सरपंच पी लक्ष्मण ने इजहार किया और आवाम को मोहतात रहने और इस माह की 30 तारीख तक प्रोटोकॉल जारी रखने की बात कही। कोटगीर मंडल के हर एक देहात में सेल्फ लॉकडाउन किए जाने का पीएससी सुपरवाइजर कृष्णा वेनी ने ख्याल जाहिर किया और कोरोना की रोकथाम के लिए आवाम अपना ताउन दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। చాలా భయపడుతున్నాము, అయినా కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాం ప్రజల్ని. చాలామంది మాత్రము మాకు ఏం పర్వాలేదు, మాకేం కాదన్న అధైర్యంతో ఉంటున్నారు. ఇంజెక్షన్ తీసుకోవడం వల్ల ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. 45 నుంచి ఎంత ఏజ్ ఉన్నా కానీ ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకుంటే వాళ్ళు ముందు చర్యలో భాగంగా వాళ్ళకి కోవిడ్ అనేది రాకుండా ఇంజెక్షన్ తీసుకోవడం వలన వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది. బీపీ షుగర్ పేషెంట్లు ఎవరైనా కానీ ఇంజెక్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఎవరైతే ఎక్కువ శాతం. నమస్తే అండి, నా పేరు కృష్ణవేణి, హెల్త్ సూపర్వైజర్ కొత్తంగల్ పిఎస్సి. మొత్తం మన మండలంలో ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ శాతము కోవిడ్ కేసులు చాలా రిజిస్ట్రేషన్ అవుతున్నాయి. చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఉంది. కాబట్టి మన మండల్ టోటల్ మొత్తం ఈ మార్చి నుంచి కూడా లాస్ట్ ఇయర్ మార్చి నుంచి ఇప్పటి వరకు 610 మంది మన దగ్గర పాజిటివ్ కేసులు ఉన్నాయి. అందులో 336 మంది మన దగ్గర రికవర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా 263 మంది ప్రస్తుతం మన హ్యాండ్లో 263 మంది కేసులు ఉన్నాయి మన కోటగిరి మండల్లో. అట్లానే వచ్చేసి 6 చనిపోయారు. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोविड की रोकथाम व वैक्सीनेशन पर जिला कलेक्टर्स, पुलिस और म्युनिसिपल महकमा के अमला प्रशांत रेड्डी से इजलास। अवाम कोरोना की वबा से बचने के लिए एहतियात बरते। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश के मौके पर सरकारी दवाखाना वो गुरबा अवाम में फल व मास्क की तकसीम। टीआरएस कायदीन ने पेश की बीगाला को यौम पैदाइश की मुबारकबाद। दुआओं की मकबूलियत का मौसम बहार माह रमजान, दुआ मोमिन का हथियार। इस माह में खूब इबादतों का एहतमाम करे। परवास की खास रिपोर्ट। कोरोना मर्ज से बचाव के लिए अवाम का ताउन जरूरी। अवाम मास्क का इस्तेमाल करे और कोविड कवायद पर अमल करे। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।